इसलिए गुरु को सबसे पहले आचार्य को वेद वेदांग शास्त्र आदि का ज्ञान होना चाहिए। क्यों? बोले वेद शास्त्र ही परमात्मा का संविधान है। वेद शास्त्र ही परमात्मा का संविधान है, और जिसने उस संविधान को पढ़ के परीक्षा उत्तीर्ण की होगी, ऐसा अधिवक्ता ही आपको परमात्मा के पास ला जा सकता है। फिर आप जब ऐसे गुरु के पास जाते हो तो फिर वो आपकी अर्जी जज रूपी परमात्मा के पास पहुंचाते हैं। फिर आपके कर्मों के अनुसार आपको फल मिलता है। तो गुरु आपके वकील का काम करते हैं, आपके सबूत आपकी पेशी भगवान से लगाते हैं, अर्जी लगाते हैं। इतनी मानते हैं। ऐसे सूत जी सुना ही रहे थे शौनक आदि ऋषियों को। अचानक सूत जी कहने लगे कि एक बार, ये भागवत की कथा का महात्मा हम नहीं कह सकते, भागवत की महात्मा इतना है कि एक बार जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तब वहां पर देवता लोग आ गए। सुधा कुंभम गृहत वैव देवास्तत्र आगमन। सुधा कुंभम गृहत वैव, एक अमृत का कलश लेकर आ गए देवता लोग। किसके पास? सुखदेव जी के पास। क्या बोले? बोले प्रभु एक काम करो ना, ये राजा परीक्षित को श्राप लगा हुआ है और 7 दिन में मर जाएंगे। आप एक काम करो, ये छींटा दे दो, अमृत इनको पिला दो, ये जीवित हो जाएंगे, मरने का टेंशन खत्म, और ये भागवत अमृत हमें पिला दो। सुखदेव जी ने सोचा देवता तो बहुत चतुर है भाई, ये अमृत पिएगा तो ज्यादा ज्यादा स्वर्ग तक जा सकता है इंसान। कहां तक जाएगा? स्वर्ग। और भागवता अमृत जो पिएगा वो तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इससे तो छुटकारा ही मिल जाएगा उसका। भाई पृथ्वी से एक लोक छोड़ के दूसरा जो तीसरा होगा वो स्वर्ग है, उसके आगे भी 7 लोक है, पता है आपको? ये है भूलोक, फिर इसके आगे भूवर लोक, तीसरा जो है वो स्वर्ग है, उसके आगे महा, फिर जना लोक, फिर तपोलोक, सबसे ऊपर सत्य लोक जिसको हम वैकुंठ बोलते हैं। भागवत अमृत पीने वाला तो सीधा वैकुंठ जाएगा, फिर वहां जो एक बार चला गया फिर वो नीचे नहीं आता। स्वर्ग में क्या होता है? स्वर्ग में जब तक आपके पास पुण्य आपके संचित हैं तब तक आप वहां पे विराजमान हैं। जैसे ही आपके पुण्य खत्म हुए, आपके एटीएम का पैसा खत्म हुआ, वैसे ही आप फिर से जमीन पे आ गए भूलोक में। इसी को कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठनी जठरे शयनम। महाराज आवागमन का चक्कर छूट जाए, कितना दुख होता ना यहाँ पे। बेटों को देखो, पति को देखो, व्यापार देखो, घर देखो, कितना दिक्कत है। और भगवान के पास रहो आराम से। लेकिन इस प्रॉब्लम में भी बहुत सुख होता है। चलो आगे कथा में प्रवेश करते। वैसे भी आज कथा बहुत विलंब से लेट शुरू हुई है, प्रारंभ हुई है, तो वहां पर आगे परंतु अभक्तांश तांच विज्ञाय न ददौसा कथामृतम, उनको अभक्त समझा देवताओं को। सुखदेव जी ने उनको वहां से खेद दिया। देवता गए ब्रह्मा जी के पास, बोले प्रभु हमको गए थे हम तो कथा सुनने के लिए, परंतु उन्होंने हमें कथा सुनाया नहीं। तो उन्होंने तराजू में तौला, भागवत का पलड़ा भारी पड़ गए। आप सबको पता है भागवत के महात्म्य की कथा है। तो एक कथा सबको सुलभ नहीं होती। अब शौनक जी फिर से प्रश्न पूछ रहे हैं। समझ लो कि एक प्रकार शौनक जी आप लोगों को प्रतिनिधि कर रहे हैं, आप लोगों को समझाने के लिए। अच्छा क्या प्रश्न कर रहे हैं? पहला प्रश्न ये करते हैं कि ये कथा सबसे पहले किसने किसको सुनाई? अभी आप कह रहे हो कि सुखदेव राजा परीक्षित को सुना रहे थे, तो सबसे पहले किसने किसको सुनाई? सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, नारद जी पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ समझकर पृथ्वी पर आए। अहम तु पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति।
पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ जानकर आए। क्यों क्यों आए? क्योंकि यहाँ पर कथा सुलभ है, यहाँ पे तुलसी सेवा सुलभ है, यहाँ पे ठाकुर सेवा सुलभ है। और कार्तिक जैसे महात्म्य में, कार्तिक जैसे मास में ऐसी भागवत कथा हो रही, ये सुलभ है। ये वहां सुलभ नहीं है, कहाँ? स्वर्ग में। इसलिए स्वर्ग से देवता लोग यहाँ पे आते हैं कभी कभी। तो नारद जी भी आए, परंतु उन्होंने देखा क्या? तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक, ओ कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकलकनम। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत जी के। व्यास जी से लड़ाई करना तो व्यास जी से करो जाके। तरुणी प्रभुता गे, घर में बहू का राज है। तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक, और बहू रानी भी अगर कोई काम होता है तो अपने बड़े बुजुर्गों से नहीं, भाई को फोन लगा के, ये श्याल को बुद्धिदायक, श्याले लोग सलाह देने वाले बनेंगे। कन्या विक्रयणो लोभात, कन्याओं का क्रय विक्रय हो रहा है। दंपति नाम च कलकनम, पति पत्नी में अक्सर झगड़ा रहता महाराज। घर में तो सुमति है ही नहीं है, भाई भाई में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा। ये सब जब नारद जी ने यहाँ पर आकर देखा तो एकदम व्याकुल हो गए। और हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम रामेश्वरम तत्रम च, सब जगह उन्होंने घूमा, परंतु उन्हें कहीं शांति नहीं मिली। महाराज यहाँ पे शांति किसको है? सभी दुखी है। दुखी क्यों है पता है? हम सुख और दुख को छोड़ दें। ध्यान से देखें, जीवन में सुख दुख ये सिर्फ मन की कामना है, और परमात्मा तो किसी को सुख दुख देते नहीं है, ये भी हम जान लें। परमात्मा कभी न किसी को सुख देते हैं, न किसी को दुख देते हैं। हम अपने ही कर्मों से चाहे तो सुख प्राप्त कर ले, चाहे दुख प्राप्त कर ले। हमें एक्सेप्ट करने की हमें चाहिए क्या? हमें अरे कैसे कर्म होंगे वैसे हमें हमारे पास वैसा आएगा, और जैसे हमारे कर्म होंगे वैसे हमारा प्रारब्ध बनता है। ये बात भी आप जान लें। अच्छे कर्म करोगे अच्छा प्रारब्ध बनेगा। ये मत सोचो कि हमारा पड़ोसी कभी धर्म कर्म नहीं करता परंतु वो सुखी है, क्योंकि उसने कमा रखा है, प्रारब्ध उसका अच्छा है। आज नहीं कर रखा, कल इसका प्रारब्ध बनेगा, कल ये भोगेगा, परंतु पहले इसने कर रखा है, उसका सुख आज ये भोग रहा है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान देना। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। अब जैसे हमारे पास ये छोटी सी डिब्बी है, इसमें ध्यान देना, जैसे मान लो जहर की शीशी भरी है, जहर की टेबलेट इसमें हुई है, ठीक है। अब हमने निकाला, 2 खा लिया और ये रखी हुई है। अब आप क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा ये ले लोगे और ये हाथ वाली फेंक दोगे, परंतु जो मैंने खा ली वो तो मुझे भोगना पड़ेगा, मैं मरूं या जीऊं, वो तो मेरा प्रारब्ध हो जाएगा ना। वैसे ही आपके कर्म होते हैं, जो आपने कर लिए वो आपका प्रारब्ध कर्म हो गया। प्रेजेंट आपको सुधारना है कि अभी आप कैसे कर्म कर रहे हो। आज का अच्छा कर्म कर लिया, फ्यूचर आपका अपने आप अच्छा हो जाएगा। प्रारब्ध बहुत प्रधान महाराज, प्रारब्ध को कोई नहीं काट सकता, भगवान भी समर्थ नहीं है। वो बात तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में, भावई मेट सगई त्रिपुरारी। वो बात अलग की है कि भगवान शंकर प्रसन्न हो जाए तो भाव को मेट सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, परंतु सच कुछ और ही है। वो सच क्या है? हमें एक माधव दास जी की कथा को जानना पड़ेगा। माधव दास जी के बारे में सुना आपने? बहुत बड़े संत हुए हैं, माधव कलयुग के संत हैं। जगन्नाथपुरी धाम में रहते थे माधव दास जी। जगन्नाथ यात्रा, रथ यात्रा होती है ना, कौन कौन गया है?
माधव दास जी उन्होंने जीवन में